भारत में इफ्तिताह या तामीराती काम अधूरा। कुछ हफ्ते कबल आवाम के लिए खोला जाने वाला लाहौर में कलमा चौक अंडरपास पहली बारिश में ही डूब गया है। तो बारिश ने भी कई पोल खोल दिए हैं इंतजामिया के भी। और वो जो अंडरपास था वो तालाब का बल्कि दरिया का मंजर पेश कर रहा था। गाड़ियां उसके अंदर डूबी हुई थी। निकासी आपके लिए किसी किस्म का कोई निज़ाम वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। अंडरपास में पानी जमा होने का जिम्मेदार वासा ने या फिर CBD है, इसका अभी तक तयन नहीं हो सका, जबकि वासा की जानिब से जो सारा मुद्दा है ना वो उन पर डाल दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो हम इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। कलेमा चौक अंडरपास में पानी क्यों खड़ा हुआ? इंतजामी इदारों की कारकर्दगी से पर्दा उठ गया। अंडरपास पर लगे निकासी आब के चारों पंप्स ही खराब निकले। अंडरपास को आवाम के लिए तो खोल दिया गया, लेकिन किसी ने निकासी आब के इंतजामात को चेक ही ना किया। अंडरपास में पानी भरने से कई गाड़ियां डूबती रहीं और कोई हुकूमती मशीनरी कहीं नजर न आई। कलेमा चौक अंडरपास में इफ्तिताह के कुछ हफ्तों बाद ही बड़ी तकनीकी खराबी सामने आई। गुज़श्ता रोज होने वाली 200 मिलीमीटर बारिश से पूरा अंडरपास पानी से भर गया। अंडरपास में 3 फीट तक पानी जमा हुआ। 15 घंटों के बाद अंडरपास को क्लियर किया गया। दूसरी तरफ सवाल यह है कि बारिश की पेश की इत्तला के बावजूद अंडरपास के पंप्स को चेक क्यों नहीं किया गया? गफलत का जिम्मेदार वासा है या CBDA, अभी तयन नहीं हो सका। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है, इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा ओपिनियन राना वहीद मौजूद है। राना वहीद, एक तो ये बताएगा अभी क्या सूरत हाल है, दूसरी बड़ी जदीद किस्म की एक लेन वहाँ पर बनाई गई थी, वो लेन तो बना दी गई लेकिन निकासी आब का सिस्टम नहीं बनाया जा सका। वहाँ पर किसकी गफलत है? देखिए, इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 2 माह कबल जो है ये कलमा चौक अंडरपास की रीमॉडलिंग हुई थी, जिसको सेंट्रल बिजनेस जो अथॉरिटी है उसके जिम्मेदारी थी कि इसकी रीमॉडलिंग जो है की गई थी। तो अब जो है इसका अगर मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाऊं, अब तो पानी यहाँ पे नहीं है, ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन जो वजह बनी वो बड़ी अहम वजह थी। अगर मेरा कैमरामैन अली आपको दिखाए, ये है वो जो अंडरग्राउंड जो वाटर प्रोसेस करता है पंप, जो कि खराब थे। ये 4 पंप हैं जो यहाँ पे सक करते हैं पानी को, और फिर पानी जो है सड़क का पानी जो है ये कुएं के अंदर लेके जाते हैं। इसको ये मुकम्मल तौर पर जो है वो खराब थे। फिर अगर वो आपको दिखाए, इसका जो बिजली का कनेक्शन था वो भी मुनक़ता हो गया था, और उसकी वजह से ये जनरेटर आप देख रहे हैं कि आर्जी तौर पर जहाँ पे खड़ा किया गया। इसी तरह अगर बात की जाए तो ये तकरीबन जो है ये 2 माह का अरसा गुजर गया, और CBD हुकाम की जानिब से ये दावा किया गया था कि ये अंडरपास जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन यहाँ पे अब ये निकास के लिए उनकी गफलत जो सामने आई, जिसके बाद कल आपने देखा कि 3 फुट तक जो है ये पानी तकरीबन 700 मीटर का ये एरिया बनता है एक साइड का। तो ये पंप्स जो थे राना वहीद, ये पहले से खराब थे, कोई इनकी देखभाल नहीं की गई, ये पहली बारिश हुई है, तो इसका मतलब है वो पंप्स पहले से ही खराब लगाए गए थे, देखभाल नहीं की गई इनकी, देखा नहीं गया कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा। देखिए, मैंने जब इसके ऊपर तहकीक की है तो इससे पता चलता है कि 4 वाटर पंप जो है प्रोसेस जो करते हैं अंडर वाटर, वो लगाए गए थे, लेकिन उनकी अंडर कैपेसिटी थी, जो कि पानी ज्यादा था और उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। फिर आरजी पंप थे ये, इसको मुकम्मल तौर पर जो है फाल नहीं किया गया था। और इसके साथ अगर देखा जाए तो ये आप इस वक्त कैमरामैन मेरा आपको दिखाए तो ये एक पंप नहीं है, ये 4 पंप हैं जो मुख्तलिफ फासले के ऊपर जो है इसको नस्ब किया गया है। टनल है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो पानी उसमें जा सकता था, लेकिन पंप की कैपेसिटी नहीं थी कि पंप उसको सक कर सके पानी को, और इस वजह से यहाँ पे जो है तालाब का मंजर कर हमें देखने को मिला। अब ये मसला हल हुआ है, क्योंकि अब तो प्री मानसून चल रहा है, बारिशें होंगी, तो अब ये मसला हल हो गया है। देखिए, इसमें कल के वासा जो है आमतौर पर लाहौर शहर का पानी जो है वो अब ये निकास करता है, लेकिन वासा का ये कहना था कि ये जिम्मेदारी CBD की बनती है, चूंकि उसने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है और इसके कॉन्ट्रैक्टर और CBD हुकाम जो हैं वो जिम्मेदार हैं। अब उन पे मलबा डाल दिया गया है, और अभी तक जो है आला हुकाम की जानिब से इसका नोटिस भी नहीं लिया गया, और अब मामला पानी एक दफा तो बारिश का तो निकल गया है, लेकिन अब और भी पेशन गोई है कि आने वाले दिनों में मानसून की बारिशें होनी है, तो फिर इसके लिए कोई सदेबाब नहीं किया गया। अभी भी जाहिर यही लग रहा है कि आर्जी बंदोबस्त किया गया है, लेकिन इसका प्रॉपर जो जबकि CBD हुकाम का ये कहना है कि हमने जो 4 पंप थे उसको टेक्निकल इशू उनका खत्म करके उनको फाल कर दिया
किया गया है। अब देखना यह है कि अब आगे मानसून की जो बारिशें होंगी, क्या अंडरपास में पानी खड़ा होगा या नहीं होगा, इसके लिए अभी तक जो है वो काम जारी है इसके ऊपर। और जबकि कलमा चौक रीमॉडलिंग का जो मंसूबा था ये सीबीडी हुकाम की जानिब से किया गया, जबकि वासा हुकाम का ये मौकफ है कि ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जबकि ये वहीद बहुत शुक्रिया। और कल ये जो अंडरपास था एक तारीखी मंजर पेश कर रहा था शफक, और हमेशा की तरह मलबा एक दूसरे पर डाला जा रहा है और खुद को बरी जिम्मा करार दिया जा रहा है। और अभी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि अभी बारिशें और होनी है, प्री मानसून फिर मानसून है। अब देखना ये कि इस मसले का कोई हल निकाला गया है या नहीं निकाला गया, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।